ओम श्री परमात्मने नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद् भगवत गीता साधक संजीवनी 11वां अध्याय। श्री भगवान का विराट रूप। श्लोक 32 से 35। भगवान के द्वारा अपने अति उग्र विराट रूप का परिचय और युद्ध की आज्ञा। श्लोक 31 में अर्जुन ने प्रार्थना पूर्वक जो प्रश्न किया था उसका यथार्थ उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। श्लोक 32। श्री भगवान उवाच कालोऽस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्तः ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। श्री भगवान बोले, मैं संपूर्ण लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ काल हूँ और इस समय मैं इन सब लोगों का संहार करने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम्हारे प्रतिपक्ष में जो योद्धा लोग खड़े हैं वे सब तुम्हारे युद्ध किए बिना भी नहीं रहेंगे। व्याख्या। यहाँ एक शंका होती है कि अर्जुन ने अपनी और कौरव पक्ष की सेना के सभी लोगों को भगवान के मुखों में जाकर नष्ट होते हुए देखा था, तो फिर भगवान ने यहाँ केवल प्रतिपक्ष की ही बात क्यों कही कि तुम्हारे युद्ध किए बिना भी ये प्रतिपक्षी नहीं रहेंगे। इसका समाधान है कि अगर अर्जुन युद्ध करते तो केवल प्रतिपक्षियों को ही मारते और युद्ध नहीं करते तो प्रतिपक्षियों को नहीं मारते। अतः भगवान कहते हैं कि तुम्हारे मारे बिना भी ये प्रतिपक्षी नहीं बचेंगे, क्योंकि मैं काल रूप से सबको खा जाऊंगा। तात्पर्य यह है कि इन सब का संहार तो होने वाला ही है, तुम केवल अपने युद्ध रूप कर्तव्य का पालन करो। एक शंका यह भी होती है कि यहाँ भगवान अर्जुन से कहते हैं कि प्रतिपक्ष के योद्धा लोग तुम्हारे युद्ध किए बिना भी नहीं रहेंगे, फिर इस युद्ध में प्रतिपक्ष के अश्वत्थामा आदि योद्धा कैसे बच गए। इसका समाधान है कि यहाँ भगवान ने उन्हीं योद्धाओं के मरने की बात कही है जिनको अर्जुन मार सकते हैं और जिनको अर्जुन आगे मारेंगे। अतः भगवान के कथन का तात्पर्य है कि जिन योद्धाओं को तुम मार सकते हो वे सभी तुम्हारे मारे बिना ही मर जाएंगे। जिनको तुम आगे मारोगे वे मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा था कि तुम्हारे मारे बिना भी ये प्रतिपक्षी योद्धा नहीं रहेंगे। ऐसी स्थिति में अर्जुन को क्या करना चाहिए? इसका उत्तर भगवान आगे के 2 श्लोकों में देते हैं। श्लोक 33। तस्मात् त्वाम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मय्येते निहतः पूर्वम् एव निमिता मातरं भव सव्यसाचिन्। इसलिए तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ और यश को प्राप्त करो तथा शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोगो। ये सभी मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। हे सव्यसाचिन अर्थात दोनों हाथों से बाण चलाने वाले अर्जुन, तुम इनको मारने में निमित्त मात्र बन जाओ। व्याख्या। हे अर्जुन, जब तुमने यह देख ही लिया कि तुम्हारे मारे बिना भी ये प्रतिपक्षी बचेंगे नहीं, तो तुम कमर कसकर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ और मुफ्त में ही यश को प्राप्त कर लो। इसका तात्पर्य है कि ये सब होनहार है जो होकर ही रहेगी और इसको मैंने तुम्हें प्रत्यक्ष दिखा भी दिया है। अतः तुम युद्ध करोगे तो तुम्हें मुफ्त में ही यश मिलेगा और लोग भी कहेंगे कि अर्जुन ने विजय कर ली। यश की प्राप्ति होने पर तुम फूल जाओ कि वाह, मैंने विजय प्राप्त कर ली। प्रत्युत तुम ऐसा समझो कि जैसे ये प्रतिपक्षी मेरे द्वारा मारे हुए ही मरेंगे, ऐसे ही यश भी जो होने वाला है वही होगा। अगर तुम यश को अपने पुरुषार्थ से प्राप्त मानकर राजी होवोगे
तो तुम फल में बंध जाओगे। तात्पर्य यह हुआ कि लाभ हानि यश अपयश सब प्रभु के हाथ में है, अतः मनुष्य इनके साथ अपना संबंध ना जोड़े, क्योंकि ये तो होनहार है। समृद्ध राज्य में दो बातें होती हैं। राज्य निष्कंटक हो अर्थात उसमें बाधा देने वाला कोई भी शत्रु या प्रतिपक्षी ना रहे, और राज्य धन धान्य से संपन्न हो अर्थात प्रजा के पास खूब धन संपत्ति हो, हाथी घोड़े गाय जमीन मकान जलाशय आदि आवश्यक वस्तुएं भरपूर हो, प्रजा के खाने के लिए भरपूर अन्न हो। इन दोनों बातों से ही राज्य की समृद्धता पूर्णता होती है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि शत्रुओं को जीतकर तुम ऐसे निष्कंटक और धन धान्य से संपन्न राज्य को भोगो। बाएं हाथ से बाण चलाने के कारण अर्थात दाएं और बाएं दोनों हाथों से बाण चलाने के कारण अर्जुन का नाम सव्यसाची था। निमित्त मात्र बनकर कार्य करने में अपनी ओर से किसी भी अंश में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, प्रत्युत पूरी की पूरी शक्ति लगाकर सावधानी पूर्वक कार्य करना चाहिए। कार्य की सिद्धि में अपने अभिमान का किंचन मात्र भी अंश नहीं रखना चाहिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया तो उन्होंने ग्वाल बालों से कहा कि तुम लोग भी पर्वत के नीचे अपनी अपनी लाठियां लगाओ। सभी ग्वाल बालों ने अपनी अपनी लाठियां लगाई और वे ऐसा समझने लगे कि हम सबकी लाठियां लगने से ही पर्वत ऊपर ठहरा हुआ है। वास्तव में पर्वत ठहरा हुआ था भगवान के बाएं हाथ की छोटी अंगुली के नख पर। ग्वाल बालों में जब इस तरह का अभिमान हुआ तब भगवान ने अपनी अंगुली थोड़ी सी नीचे कर ली। अंगुली नीचे करते ही पर्वत नीचे आने लगा तो ग्वाल बालों ने पुकार कर भगवान से कहा, अरे दादा मरे मरे मरे। भगवान ने कहा कि जोर से शक्ति लगाओ, पर वे सब के सब एक साथ अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी पर्वत को ऊंचा नहीं कर सके। तब भगवान ने पुनः अपनी अंगुली से पर्वत को ऊंचा कर दिया। ऐसे ही साधक को परमात्मा प्राप्ति के लिए अपने बल बुद्धि योग्यता आदि को तो पूरा का पूरा लगाना चाहिए, उसमें कभी किंचन मात्र भी कमी नहीं रखनी चाहिए। पर परमात्मा का अनुभव होने में बल उद्योग योग्यता तत्परता जितेंद्रियता परिश्रम आदि को कारण मानकर अभिमान नहीं करना चाहिए, उसमें तो केवल भगवान की कृपा को ही कारण मानना चाहिए। इससे यह सिद्ध हुआ कि केवल निमित्त मात्र बनने से साधक को परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। जब साधक अपना बल मानते हुए साधन करता है तब अपना बल मानने के कारण उसको बार बार विफलता का अनुभव होता रहता है और तत्व की प्राप्ति में देरी लगती है। अगर साधक अपने बल का किंचन मात्र भी अभिमान ना करे तो सिद्धि तत्काल हो जाती है, कारण कि परमात्मा तो नित्य प्राप्त है ही, केवल अपने पुरुषार्थ के अभिमान के कारण ही उनका अनुभव नहीं हो रहा था। श्लोक 34 द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यान् अपि योधा वीरान् मया हतांस्त्वां जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। द्रोण और भीष्म तथा जयद्रथ और कर्ण तथा अन्य सभी मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीरों को तुम मारो, तुम व्यथा मत करो और युद्ध करो। युद्ध में तुम निस्संदेह वैरियों को जीतोगे। व्याख्या साधक को अपने साधन में बाधक रूप से नाशवान पदार्थों का व्यक्तियों का जो आकर्षण दिखता है उससे वह घबरा जाता है कि मेरा उद्योग कुछ भी काम नहीं कर रहा है, अतः यह आकर्षण कैसे मिटे। भगवान आश्वासन देते हैं कि तुम्हारे को अपने साधन में जो वस्तुओं आदि का आकर्षण दिखाई देता है और वृत्तियां खराब होती हुई दिखती हैं, ये सब के सब विघ्न नाशवान है और मेरे द्वारा नष्ट किए हुए हैं, इसलिए साधक इनको महत्व ना दे। दुर्गुण दुराचार दूर नहीं हो रहे हैं, क्या करूं? ऐसी चिंता होने में तो साधक का अभिमान ही कारण है और ये दूर होने चाहिए और जल्दी होने चाहिए। इसमें भगवान के विश्वास की भरोसे की आश्रय की कमी है। दुर्गुण दुराचार अच्छे नहीं लगते सुहाते नहीं, इसमें दोष नहीं है, दोष है चिंता करने में। इसलिए साधक को
कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। मेरे द्वारा मारे हुए को तू मार, इस कथन से यह शंका होती है कि काल रूप भगवान के द्वारा सबके सब मारे हुए हैं, तो संसार में कोई किसी को मारता है तो वह भगवान के द्वारा मारे हुए को ही मारता है। अतः मारने वाले को पाप नहीं लगना चाहिए। इसका समाधान यह है कि किसी को मारने का या दुख देने का अधिकार मनुष्य को नहीं है। उसका तो सबकी सेवा करने का, सबको सुख पहुंचाने का ही अधिकार है। अगर मारने का अधिकार मनुष्य को होता तो विधि निषेध अर्थात शुभ कर्म करो, अशुभ कर्म मत करो, ऐसा शास्त्रों का, गुरुजनों का और संतों का कहना ही व्यर्थ हो जाएगा। वह विधि निषेध किस पर लागू होगा? अतः मनुष्य किसी को मारता है या दुख देता है तो उसको पाप लगेगा ही, क्योंकि यह उसकी राग द्वेष पूर्वक अनाधिकार चेष्टा है। परंतु क्षत्रिय के लिए शास्त्र विहित युद्ध प्राप्त हो जाए तो स्वार्थ और अहंकार का त्याग करके कर्तव्य पालन करने से पाप नहीं लगता, क्योंकि यह क्षत्रिय का स्वधर्म है। अब इसके बाद अर्जुन ने क्या किया, इसको संजय आगे के श्लोक में बताते हैं। श्लोक 35। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूया एवः कृष्णं स गद्गदं भीतः प्रणम्य। संजय बोले, भगवान केशव का यह वचन सुनकर भय से कांपते हुए किरीटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर नमस्कार करके और भयभीत होते हुए भी फिर प्रणाम करके गदगद वाणी से भगवान श्री कृष्ण से बोले। व्याख्या। अर्जुन ने इंद्र की सहायता के लिए जब काल, खंज आदि राक्षसों को मारा था, तब इंद्र ने प्रसन्न होकर अर्जुन को सूर्य के समान प्रकाश वाला एक दिव्य किरीट मुकुट दिया था। इसी से अर्जुन का नाम किरीटी पड़ गया। यहाँ किरीटी कहने का तात्पर्य है कि जिन्होंने बड़े बड़े राक्षसों को मारकर इंद्र की सहायता की थी, वे अर्जुन भी भगवान के विराट रूप को देखकर कंपित हो रहे हैं। काल सबका भक्षण करता है, किसी को भी छोड़ता नहीं, कारण कि यह भगवान की संहार शक्ति है जो हरदम संहार करती ही रहती है। इधर अर्जुन ने जब भगवान के अति उग्र विराट रूप को देखा तो उनको लगा कि भगवान काल के भी काल महाकाल है, उनके सिवाय दूसरा कोई भी काल से बचाने वाला नहीं है। इसलिए अर्जुन भयभीत होकर भगवान को बार बार प्रणाम करते हैं। हर्ष से भी वाणी गदगद होती है और भय से भी। यहाँ भय का विषय है। अगर अर्जुन बहुत ज्यादा भयभीत होते हैं तो वे बोल ही ना सकते, परंतु अर्जुन गदगद वाणी से बोलते हैं। इससे सिद्ध होता है कि वे इतने भयभीत नहीं हैं। ओम तत्सत। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। पार्थसारथी भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।